यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट क्लास करेंगे डिटर्मिनर्स की। बाकी मोस्टली आपके सभी डिटर्मिनर्स हो चुके हैं, सम, एनी, ईदर और नीदर। ये चार ही डिटर्मिनर्स आपके पेंडिंग थे, वो मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। देखो, दोनों ही सम और एनी, ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होती हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होती है। ठीक है, दोनों ही इंटरोगेटिव्स में भी यूज होती हैं। आज इनके अलग अलग रूल्स मैं आपको बताऊंगी। कंपटीशन एग्जाम के अगर बेस पे हम देखें तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और 6 to 11, 6 से लेकर के 11 तक के क्लासेस में भी डिटर्मिनर्स हर एक क्लास में आते हैं। 10th को देख लो, 11th को देख लो या 9th को देख लो, 12th में नहीं है। देखिए, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ फॉर इनडेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर मींस जहां हमें पता होता है 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वो तो हमें पता है तो हम लगा देते हैं 6 है, 7 है, 8 है। जहां हमें पता नहीं होता है, फिक्स नहीं होती है नंबर, वहां हम किसका यूज करते हैं? सम का। जैसे मैं कहूं देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। देखो, यहाँ हम सम क्यों यूज करें? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं। डेफिनेट नहीं है नंबर, इंडेफिनिट नंबर है, तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल नाउन के साथ सम का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ कभी यूज होता है सम का। अगर हम ऐसे सम को देखते हैं, मोस्टली टीचर्स आपको क्या करते हैं, सम का यूज प्लूरल के साथ होता है, पर नहीं, इसका कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर में भी यूज हो सकता है। जैसे मैं कहूं सम बॉय हैड स्टोलन माय बुक। सम बॉय हैड स्टोलन माय बुक। किसी लड़के ने मेरी बुक चुरा ली। अब देखिए, यहाँ किसी, जो कि हमें पता नहीं है कि कौन सा लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे? सम बॉय, किसी लड़के ने। तो ऐसी कंडीशन में ये बॉय, देखो यहाँ सिंगुलर है, जो एग्जामिनर पूछता है वो ये नहीं पूछता है। अगर 6, 7, 8 में पूछेगा तो ऐसा सेंटेंस पूछ सकता है, बट अगर कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में पूछेगा तो वो इस तरह के सेंटेंसेस पूछते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि हम सिंगुलर को देख के हम लगा देते हैं एनी बॉय हैज स्टोलन माय बुक। मोस्टली स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इफ क्लॉज। ये एग्जामिनर बहुत कम पूछता है। अगर मैं कहूं इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी या सम हेल्प, लेट मी नो। इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की नीड है तो मुझे बता दें। अब ऐसे सेंटेंसेस में हम एनी और सम दोनों ही यूज कर लेते हैं। ये वाला जो रूल है ये सिर्फ स्कूल लेवल के एग्जाम्स के लिए ही है। ऐसे रूल्स आपसे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे कंपटीशनल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। मैं इसी में ही कंपटीशनल एग्जाम्स के बेस पे और जो स्कूल एग्जाम्स हैं, स्कूल क्लासेस हैं, उनको एक साथ ही करवा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को क्लियर करती जाती हूँ कि कौन किसके लिए है। इफ यू नीड एनी और सम हेल्प लेट मी नो। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो या मुझे बता दीजिए। इसमें एनी और सम दोनों ही तरह के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, बट आपको जो बहुत अच्छी तरह से रूल ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। कई बार हम कहते हैं ना, गिव मी सम बुक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अगर मैं कहूं सम बुक इन दिस इज माइन बट आई कैन नॉट फाइंड। सम बुक इन दिस, करेक्ट, इन सभी बुक्स में कोई बुक मेरी भी है, इज माइन, मेरी भी है, बट आई कैन नॉट फाइंड, बट मैं ढूंढ नहीं सकता।
कोई बुक्स का ढेर पड़ा है, उसमें कोई एक मेरी बुक भी है, बट मुझे अभी मैं फाइंड नहीं कर सकता। अब देखो, अगर आपसे कई लोग इसको अच्छे तरह से नहीं पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग लगा देते हैं गलती से एनी बुक। हमें लगता है कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम यहाँ एनी लगा देते हैं, सम तो प्लूरल के साथ आता है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे एनी जो है बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ एनी लिख के इस पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एसएससी सीजीएल में और बैंक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको सिंगुलर के साथ एनी नहीं लगाना है। आगे देखिए, यस नेक्स्ट है एनी। एनी का यूज कहाँ होता है? नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में देखिए सम और एनी दोनों का ही यूज होता है, बट अगर जहां हमें पॉजिटिव आंसर की होप होती है तो हम यूज करते हैं सम का, और अगर हमें नेगेटिव आंसर की होप होती है तो हम यूज करते हैं एनी। ठीक है, नेगेटिव के साथ तो एनी का यूज करते ही करते हैं, बट जहाँ क्वेश्चन पुट किया जाता है अगर हमें पॉजिटिव आंसर की होप होती है तो हम सम का यूज करते हैं, और अगर नेगेटिव आंसर आने की होप होती है तो हम एनी का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इनके रूल्स हैं, बट उन सभी को रेनन मार्टिन, एबी मार्टिन और जो सिंपल ग्रामर की बुक्स आ रही है उन सभी को बहुत अच्छी तरह से रीड करके मैंने ये ब्रीफ निचोड़ निकाला इसका। इससे बाहर कंपटीशनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना ही अगर सम और एनी अच्छे से कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, देयर आर नॉट डैश बुक्स ऑन द टेबल। अब देखिए, हमें लगता है कि एनी जो है वो सिंगुलर के साथ ही आता है। नहीं, पहली बात तो ये अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए, सम और एनी दोनों ही सिंगुलर के साथ आ सकते हैं, दोनों ही प्लूरल के साथ भी यूज हो सकते हैं। देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पे किसी तरह की कोई बुक नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में तो एनी का यूज होता ही है। डू यू वांट डैश पेन? क्या तुम्हें कोई पेन चाहिए? क्या तुम्हें कोई पेन चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है। डू यू वांट पेन? क्या तुम्हें पेन चाहिए? इसमें हम क्या यूज करेंगे? सिंपल है एनी यूज कर लेंगे। विल यू गिव मी डैश बुक्स? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन है कि क्या आप लोग मुझे अच्छी कुछ बुक्स दोगे? क्यों? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो आपको नेगेटिव आंसर की होप ही नहीं है, तो आप बुक दोगे, है ना। विल यू गिव मी डैश बुक्स? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम मुझे बुक्स दोगे? तो इट मींस हमें पॉजिटिव आंसर की होप है जब उसने बेस्ट फ्रेंड का वास्ता दे दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? सम। ऐसा क्लू आपको जरूर देता है एग्जाम में। कैन यू गिव मी डैश मोर इन्फॉर्मेशन? अब जिसने कम इन्फॉर्मेशन दी है, पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके मोर और ज्यादा देने के भी चांसेस होते हैं, है ना। और दूसरी बात, कैन हम कहाँ यूज करते हैं? ये तो हम अथॉरिटी से कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, बट कैन जहाँ हम हमारे साथ कोई जो इक्वल रैंक का होता है उससे कुछ बात पूछने के लिए, क्वेश्चन पुट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, तो बात यही खत्म हो जाती है। ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है ना, और वो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, दे चुका है, तो हमें क्या है? पॉजिटिव ये क्वेश्चन है जो उसके पॉजिटिव आंसर की होप है, हम क्या लगाएंगे? सम। वुड यू लाइक डैश राइस? ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप कुछ चावल लोगे, तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ भी सम लगाते हैं। ये ऑफर वाले सेंटेंसेस काफी पूछे जा रहे हैं, चाहे तो वो वर्ड्स में पूछ लेते हैं, यहाँ वुड को ब्लैंक देके, या फिर डिटरमिनर्स में पूछ लेते हैं। डू यू नॉट हैव डैश गुड न्यूज? क्या आपके पास कोई गुड न्यूज नहीं है? अब देखिए, पहले से ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। जब क्वेश्चन होता है वो नेगेटिव में पूछा जाता है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसका आंसर भी हमें नेगेटिव की ही होप होती है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वहां नेगेटिव है तो एनी ही यूज किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सम और एनी के यूजेस में कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है, दोनों ही सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, दोनों ही प्लूरल के साथ यूज होते हैं, बट जहां हमें आंसर पॉजिटिव आने की उम्मीद है वहां हम सम का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव आने की उम्मीद है वहां हम एनी का यूज करेंगे, इसमें जब क्वेश्चन पुट किया गया होगा। ठीक है, बाकी जहां नेगेटिविटी शो होती है वहां एनी का यूज होगा, और जहां पॉजिटिविटी शो हो रही है वहां सम का यूज होगा। अब हम करते हैं ईदर और नीदर लास्ट।
देखिए ईदर और नीदर बिल्कुल इजी है, इसमें मिस्टेक नहीं करता कोई भी स्टूडेंट। देखिए ईदर का मीनिंग क्या होता है, या तो दोनों जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं, या तो दोनों बोथ, और या फिर दोनों में से कोई एक। ठीक है, वन एनिमल यूनिट, दोनों में से कोई भी एक। और नीदर में से दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ टू, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें इसका कोई भी रूल नहीं करना है। क्या देखिए, अगर मैं कहूं देयर आर हाउसेस, there are houses on either side of the road, इट मीन्स क्या हुआ, रोड के दोनों तरफ हाउसेस हैं। ये रोड है, इसके हाउसेस इधर वाली तरफ भी हैं और इधर वाली तरफ भी हैं। ठीक है, दोनों में से या किसी एक तरफ कहेंगे तो भी ऑप्शन के लिए भी इधर को यूज किया जाता है, और दोनों में से भी। ये सेंटेंस क्या, देयर आर हाउसेस ऑन ईदर साइड, इधर मीन्स हर एक तरफ। तो कितने तरफ होते हैं, रोड के दो ही तरफ होते हैं, तो दोनों तरफ घर बनी हुई है। अब नीदर देखिए, अगर मैं कहूं नीदर, देखिए इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने इंग्लिश पढ़ते थे, वो इनको बोलते हैं आइदर नाइदर। अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं आइदर नाइदर, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, उसमें ये आइदर नाइदर नहीं है, इनका प्रोनाउंसिएशन ईदर नीदर है। ठीक है, तो आपको जो न्यू डिक्शनरीज हैं उनके अकॉर्डिंग इनका प्रोनाउंसिएशन, और जो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन वहां पे पुट किया गया था उसके अकॉर्डिंग इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ईदर नीदर। ठीक है, आइदर नाइदर नहीं है। अब नीदर का यूज हम कहाँ करते हैं, नीदर ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टू कैप्टन्स played well, दोनों कैप्टन्स में से कोई भी अच्छा नहीं खेला। ठीक है, ना पहले वाला ना दूसरे वाला, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेला। Neither of the dresses was good, neither of the dresses was नॉट गुड। अब देखिए बेटा, ये ध्यान रखना है, ईदर है या नीदर है, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है कि वो किसी एक के बारे में बात कर रहा है। नीदर ऑफ द ड्रेसेस, दोनों ड्रेसेस में से या तीनों में से जितनी भी है, उन ड्रेसेस में से कोई भी अच्छी नहीं थी, पर बात हम उनके लिए इंडिविजुअली कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखनी है साथ में। ठीक है, देखिए इन सभी के नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, रिटर्न में नोट्स चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल TARAN तरन क्लासेस, इसे इन नोट्स की PDF ले सकते हो, चाहे वो 10th के नोट्स हैं चाहे वो 12th के नोट्स हैं। ठीक है, या फिर ग्रामर के नोट्स हैं, इनकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग तरन क्लासेस से ले सकते हो, या फिर आप मुझे WhatsApp पे मैसेज सेंड कर सकते हो कि मैडम हमें इनकी जो नोट्स हैं वो भिजवा दीजिए, तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8440886686। आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है तरन क्लासेस, उस पे ऐड हो सकते हो, वहां से भी मिल सकती है। अगर वहां नहीं हुई तो आप लोग मुझे WhatsApp पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं करनी है, सॉरी, मैसेज ही करना है, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।